गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज हम बैक टू बैक 3 शॉर्ट आंसर्स इवेलुएट करेंगे और पहला क्वेश्चन है पिकारेस्क नॉवेल के बारे में। डिफाइन पिकारेस्क नॉवेल विद एग्जाम्पल, व्हाट इज़ पिकारेस्क नॉवेल, जो भी आप समझें, और इसका आंसर हम देखेंगे कि कैसा है ये। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, पिकारेस्क नॉवेल की डेफिनेशन से ही शुरू किया है, ये तो सही कदम था। पिकारेस्क नॉवेल इज़ अ जेनर ऑफ प्रोज फिक्शन। It depicts the adventures of a poor class but appealing hero। यानी यहाँ पर जो हीरो होता है वो पुअर क्लास से होता है लेकिन अपीलिंग होता है। जैसे एक समय था जब अमिताभ बच्चन जी के लोग फ़ैन हुआ करते थे, एंग्री यंग मैन की उनकी इमेज थी, तो कुछ वैसा ही है पिकारेस्क नॉवेल। दे आर यूजुअली फ्रॉम लोअर क्लास, यानी ये जो हीरो होते हैं लोअर क्लास से होते हैं, हु सर्वाइव बाई दियर विट्स इन ए करप्ट सोसाइटी। और एक करप्ट सोसाइटी में, एक ऐसा समाज जहाँ पर पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, वहाँ पर ये अपनी विट से सर्वाइव कर जाते हैं। पिकारेस्क नॉवेल टिपिकली एडॉप्ट्स होगा, एस लगेगा। ग्रामर की गलती हम बिल्कुल नहीं कर सकते, भले ही हमारा कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। पिकारेस्क नॉवेल टिपिकली एडॉप्ट्स अ रियलिस्टिक स्टाइल, यानी यथार्थवादी शैली में ये लिखा होता है, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास हुआ करते थे। एट टाइम्स वी सी एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड सटायर, और समय समय पर इन नॉवेल्स में हम कॉमेडी और सटायर के एलिमेंट्स देखते हैं। रीडर्स enjoy and feel connected to the inner conflicts and dilemmas of protagonist, यानी जो हीरो है उसके अंतर मन में जो भी संघर्ष चल रहा है, जो भी उतार चढ़ाव हैं, उनसे रीडर्स खुद को फील कनेक्टेड महसूस करते हैं। नॉवेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पिकारेस्क नॉवेल्स। दीज नॉवेल, अब देखिए फिर से दीज नॉवेल्स होना चाहिए, मार्क्स कटेंगे इसके। दीज नॉवेल्स आर सेंसिटिव टू ह्यूमन सफरिंग्स एंड सपोर्ट ह्यूमैनिज्म अबव ऑल आइडियाज़, यानी ह्यूमैनिज्म से बढ़कर कुछ नहीं, नेशनलिज्म भी नहीं, रिलीजन भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिज्म को टॉप पर ये रखते हैं। इन पिकारेस्क नॉवेल सेंट्रल थीम इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ पीपल whom the writer has met with or acquainted, यानी लेखक ऐसी सिचुएशन से रूबरू हो चुका होता है। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि लेखक ने ऐसा जीवन जिया होता है, लेकिन बड़े करीब से लेखक ने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया होता है। फॉर एग्जाम्पल लैट्रिन स्वीपर्स, इंडेंचर्ड लेबरर्स, टी स्टेट वर्कर्स, पुअर फैक्ट्री वर्कर्स आर द मेन प्रोटागोनिस्ट्स इन सच नॉवेल्स। देखिए आंसर तो कंप्लीट है ही, कुछ ग्रामर की मिस्टेक को हटा दें तो ठीक ठाक आंसर था। 15 में ऐसे आंसर पर 7 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और मैंने कहा था ना बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन, मिल्टन्स वर्क है एरियोपगीटिका, उस पर जो प्रेस पर बैन लगा था उसके अगेंस्ट में मिल्टन ने क्या किया है, इस क्वेश्चन पर यह आंसर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम आंसर इवैल्यूएशन में इस बात का ध्यान देंगे कि आंसर गलत ना हो, फैक्ट्स के मामले में भी, ग्रामर के मामले में भी और प्रेजेंटेशन के मामले में भी। तो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ।
हाउ डिड मिल्टन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैन ऑन प्रेस, citing the example of his literary work एरियोपगीटिका। तो आइए आंसर को देखते हैं। मिल्टन्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैन ऑन प्रेस फाइंड्स मेंशन इन हिज फेमस लिटरेरी वर्क एरियोपगीटिका। इट कंटेन्स अ स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन फॉर द लिबरेशन ऑफ द प्रेस। इन हिज स्पीच टू पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन हैज़ मेड एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1943। देखिए, इस तरह की बातें लिखनी पड़ेंगी जिससे ये साबित हो जाए कि आप आंसर पढ़ कर गए हैं, आपको कंटेंट की जानकारी है। अब लाइसेंसिंग ऑर्डर आया होगा, उसके अगेंस्ट ये बोले हैं, और अपना स्पीच पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर ये बात की है। तो द नेम एरियोपगीटिका हैज़ टेकन इट्स टाइटल फ्रॉम Areopagiticos, a speech of Athenian orator Isocrates in the 5th century BC. The theme of Milton's aggressive literary work is the impassionate defense of free speech and liberty. ये बातें आज की नहीं है जो हम लोग टीवी, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, ये उस समय से चला आ रहा है। तो इस आंसर को देख के आप क्या कहेंगे? मुझे इस आंसर में कोई कमी तो नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आंसर आधा अधूरा है। मिल्टन ने इस बुक में क्या कहा है, इसकी केवल हिंट देकर छोड़ दिया है, और आंसर मुझे कुछ छोटा भी लग रहा है। जैसे एक लाइन को आइडियल माना जाता है कि 8 वर्ड्स, इसमें है कि नहीं, लेकिन 8 वर्ड्स की अगर लाइन हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मुश्किल से 100 वर्ड्स पहुंच रहा है। और 150 लिमिट का मतलब ये नहीं है कि हम 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स में ही आंसर फिनिश कर दें, उस लिमिट के आगे पीछे कुछ तो पहुंचना होगा ना। तो 15 मार्क्स के इस क्वेश्चन में इन्हें 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस लाइफ एंड वर्क ऑफ जॉन डन। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत लोगों का ये कहना है कि आउट ऑफ कोर्स है, जीआईसी लेक्चरर मेंस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछने का नहीं बनता है, ये राइटर है ही नहीं। तो ऐसा आरोप लगे इस क्वेश्चन पे कि ये आउट ऑफ कोर्स है। तो देखिए, आउट ऑफ कोर्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी तो है वहाँ पर, केवल वो राइटर्स तो नहीं हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी बहुत सारे राइटर्स की बातें की गई हैं, और पोएटिक डिवाइस जैसे कि कंसीट है या मेटाफिजिकल पोइट्री है, ये सारी बातें भी हुई हैं सिलेबस में ही आपके। तो आउट ऑफ कोर्स कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। मान भी लेते हैं कि जॉन डन के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन केस की कुछ क्वेश्चन अचानक से आ ही गया तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए कि कुछ तो लिखना ही है। बाद में वो कोर्ट डिसाइड करेगा, तब करता रहेगा कि आउट ऑफ कोर्स है या क्या है। तो इस आंसर को देखते हैं। जॉन डन की लाइफ और वर्क डिस्कस करने के लिए इस बच्चे ने क्या किया है। जॉन डन वॉज एन इंग्लिश पोएट। अब देखिए, बहुत सावधानी से, इंग्लिश पोएट तभी कहना है जब इंग्लैंड का हो। जैसे W.B. यीट्स हैं, ये आयरिश पोएट थे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई अमेरिकन पोएट है तो फिर वो अमेरिकन पोएट है। तो जॉन डन वॉज एन इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर एंड सेक्रेटरी हु इज़ मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मेटाफिजिकल पोएट्री। In fact, he was the preeminent representative of the metaphysical poets. His poetical works include An Anatomy of the World, Death Be Not Proud,
द कैनोनाइजेशन स्यूडो मार्टियर, मार्टियर यानी शहीद और स्यूडो का मतलब आभासी, नॉट रियल। तो ऑल दीज वर्क्स आर नोटेड फॉर दियर मेटाफोरिकल एंड सेंसुअल स्टाइल विच इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कंसीट्स टू mesmerize the readers with the deep philosophy की स्पेलिंग गलत है, with the deep philosophy and hidden meanings। तो ये भी आंसर एक्सपेक्टेशन पर तो खरा नहीं उतर रहा है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि क्वेश्चन ब्लैंक छोड़कर आने से बेहतर है कि आप उसमें कुछ तो लिख कर आएँ। तो इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे इस बच्चे को। अब सीरीज़ में हमारे अगले वीडियोस वेरी शॉर्ट आंसर्स पर बेस्ड होंगे और जल्द ही इस इवैल्यूएशन सीरीज़ को ख़त्म करके हम लोग सिलेबस के कंटेंट पर बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।